वेलकम बैक। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पतंग की डोर फिरने से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज न्यू कराची में डोर फिरने से एक शख्स जख्मी हुआ था। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइए जख्मी की हालत कैसी है? जी सलमान से राब्ता करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कराची का इलाका है औरंगी टाउन, जहां पर पतंग की डोर फिरने से एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बताइए सलमान, जख्मी शख्स की हालत कैसी है? सलमान से राब्ता करेंगे। कराची का इलाका है औरंगी टाउन, जहां पतंग की डोर फिरने से एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज न्यू कराची में डोर फिरने से एक शख्स जख्मी हो गया था। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। महकमा मौसमात का कहना है भारत आने वाली जहरीली हवाओं ने बागों के शहर की फजा जहर आलूद कर दी। तमाम प्राइमरी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद। मरियम औरंगजेब कहती हैं मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हैं। 50% वर्क फ्रॉम होम हम स्टार्ट करने लगे हैं। प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक एक हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। सूबाई हुकूमत का स्मोक के बायस एक हफ्ते तक प्राइमरी स्कूल बंद रखने का ऐलान। महकमा मौसमियात का कहना है भारत से आने वाली जहरीली हवाओं ने लाहौर की फिजा भी जहर आलूद बना दी है। शहर में फिजाई आलूदगी का इंडेक्स तब्दील हो रहा है। आइंदा चंद रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, सरगोदा, जंग, भावलपुर और मुल्तान में स्मोक का जोर बरकरार रहेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आला मरियम नवाज की स्मोक पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ये मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हैं। गवर्नमेंट आपको अरेस्ट भी करेगी, FIR भी काटेगी, जुर्माने भी करेगी, सील भी करेगी। वजीर आला पंजाब की इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है। हिंदुस्तान से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। लाहौर में पीर से 6 रोज के लिए 5वीं जमात तक स्कूल बंद रहेंगे। तमाम निजी और सरकारी स्कूल छुट्टियां देने के पाबंद होंगे। छुट्टियों में मजीद इजाफे से मुतालिक फैसला 9 नवंबर को होगा। माहिरीन के मुताबिक शहर में आलूदगी की सतह में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि अब दवाओं ने भी अपना असर छोड़ दिया है। बेतहाशा पेशेंट आ रहे हैं, ऐसी रेजिस्टेंट खांसी लगी हुई उन्हें जो ठीक ही नहीं हो रही। ऐसे हर रोज आंख से नाक से पानी निकल रहा है, बहुत ज्यादा फ्लू हो रहा है लोगों को। अमरीकी कौंसल खाने के अदाद और शुमार के मुताबिक लाहौर का रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी तजावुज कर गया है। 24 घंटे में शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में स्मॉग शिद्दत इख्तियार कर गई। प्राइमरी स्कूलों को एक हफ्ते की छुट्टी दे दी गई। धुआं देने वाली गाड़ियों और भट्टों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। कई मकामात पर ग्रीन लॉकडाउन नाफिज है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नजीर भट्टी से। लाहौर में स्मोक की जो सूरत हाल है वो खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। हुकूमत ने इसकी बुनियाद पर जो है वो एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं और 4 से 9 नवंबर तक जो है वो स्कूल बंद रहेंगे और 9 नवंबर को फिर ये फैसला किया जाएगा कि आया मजीद इसको जारी रखना है या जारी नहीं रखना है। लाहौर इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन जो है वो शहर है। भारत के 2 शहर दिल्ली और कोलकाता जो है वो दूसरे नंबर पर जो है वो आते हैं। ये भी कहा गया कि मूंजी और फसल की बाकियात जो है उनको न जलाया जाए और जो ऐसा करेंगे उन किसानों को जो है वो गिरफ्तार भी किया जाएगा। शिमला पहाड़ी और इसके अतराफ जो रोड्स हैं उन पर ग्रीन लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। ये भी कहा गया कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और बीमार लोग हैं वो जो है वो बाहर ना निकलें और जो निकलते हैं वो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कोई एक पार्टी बता दें जो हुकूमत का हिस्सा नहीं रही और PIA को डबोया ना हो। PIA ठीक करना नहीं, बेचना मेरी जिम्मेदारी है। PIA कौम का असासा है, उसे औने पौने दामों नहीं बेच सकते। वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान कहते हैं मियाँ साहब की बात सुनी। अगर पंजाब हुकूमत PIA खरीदना चाहती है हमें कोई एतराज़ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब हुकूमत मिलकर PIA लेना चाहती है तो अच्छी बात है। PIA के बारे में एक फ्रेमवर्क निगरान सेटअप में बना था। पहली बात तो ये PIA चलाना मेरे जिम्मे नहीं लगाया गया, मेरे सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी। बराए मेहरबानी सारे अपने अपने गिरबानों में झांके। मुझे वो भी समझा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के जो मेरे से पहले वजीर रह चुके। ये हमारा कौमी एसेट है, मैं इसको औने पौने नहीं बेच सकता।
कल मैंने मियाँ साहब की वो सुनी, अगर पंजाब हुकूमत इसको खरीदना चाहती है तो बिस्मिल्लाह, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर केटी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत मिलकर लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज है। अगर वो उस प्राइस के ऊपर आते हैं तो हमें कल प्रपोजल भेज दे, हम काबीना में ले जाते हैं। अगर PIA को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना पड़ा, हम वो भी देखेंगे। कईयों ने कहा सेल्स टैक्स खत्म करें नए जहाजों के खरीदने, तो मैंने उनको कहा कि अगर हम सेल्स टैक्स खत्म करेंगे हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हम जब अगला फ्रेमवर्क बनाएंगे तो हो सकता है हम इस PIA के ऊपर कोई भी पुराना खसारा ना रहने दें। हुकूमत पंजाब PIA खरीदने का इरादा नहीं रखती। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं PIA खरीदने के लिए सूबाई हुकूमत में किसी सतह पर बात नहीं हुई। इस बारे में झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं, आवाम तवज्जो ना दें। हुक्मरानों ने ज़ाती मफादात की खातिर PIA का बेड़ा गर्क किया। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं अब हुक्मरान औने पौने दामों PIA खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। पाकिस्तान का एक मुनाफा बख्श इदारा जवाल का शिकार हो गया। PIA पर सबसे खतरनाक हमला साबिक वजीर बराए हवाबाजी ने किया। कहा था पाकिस्तानी पायलट जाली डिग्री पर भर्ती हुए, जिस पर पूरे यूरोप में PIA के दाखिले पर पाबंदी लग गई। हुकूमत का कौमी असम्बली से 3 अहम बिल मंजूर कराने का फैसला। ऐवान ज़ेरी का अहम इजलास कल शाम 4 बजे होगा। हुकूमती अरकान को ऐवान में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़राई का कहना है सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद में इजाफे का बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से आईनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर आपको नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द ने मुलाकात की है। बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए इस मुलाकात के बारे में अजहर। जी, इस मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल हुआ है। वफद ने मुल्की मीशत के इस्तेकाम और पायदार तरक्की की राह पर गामजान होने पर वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ की और एतमाद का भी इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि कारोबारी और ताजर बिरादरी को खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हुकूमत की कोशिशों से हालिया दिनों में मुल्की मीशत बेहतरी की तरफ गामजान हुई है, जिससे सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। वफ्द ने हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसी हैं उन पर एतमाद का इज़हार किया है और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से आपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। शुक्रिया अजहर। बानी PTI के वकील इंतजार हुसैन पंजौता घर पहुंच गए। उन्हें गुज़श्ता रोज़ अटक पुलिस ने बाजियाब करा के इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया था। थाना कौसार में इंतजार हुसैन पंजौता के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। बानी PTI के वकील के अगवाकारों के खिलाफ थाना सदर हसन अब्दाल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसके मुताबिक पुलिस ने दौरान गश्त बगैर नंबर प्लेट गाड़ी को रुकने का इशारा किया और रुकने पर ताक़ुब किया। अगवाकार खौफजदा होकर गाड़ी छोड़कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। अगवाकार इंतजार पंजौता को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चमकनी ले जा रहे थे। बानी PTI की मशावरत के बगैर पार्टी में कोई इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। जलसा मनसूख नहीं किया। 9 नवंबर को सवाबी में बड़ा जलसा करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। बोले जलसे का मकसद हुकूमत से निजात और बानी की रिहाई का लाहे अमल तय करना है। इंतजार पंजौता के साथ गैर इंसानी सलूक और जुल्म हुआ। मौलाना फजल रहमान के साथ अच्छा ताल्लुक है जो जारी रहेगा। किसी एक सिंगल पर्सन के पास ये इख्तियारात नहीं है कि वो अपना पावर इस्तेमाल करे। जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो खान साहब की इंस्ट्रक्शन, हिदायत और कंसेंट के साथ लेते हैं। हमारा जो जलसा है वो हमने मनसूख नहीं किया है। पेशावर का जलसा जो था उसकी डेट हमने चेंज कर दी। अब पेशावर में जलसा 8 तारीख को नहीं होगा बल्कि 9 तारीख को सवाबी के मुकाम पे बहुत बड़ा जलसा होगा। उसमें आइंदा के लाए अमल का भी ऐलान करेंगे और एक प्रॉपर प्लान भी देंगे खान साहब की रिहाई के लिए, इस मैंडेट के वापस लेने के लिए, इस महंगाई के खिलाफ, इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए। इंतजार पंजौता साहब जिसको ऑलमोस्ट 25 दिन बाद इसको रिलीज किया गया, वो एक गाड़ी में रख करके उसके हाथ पांव बांध करके जिस हैसियत में उसको छोड़ा गया उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अलायंस है जिसमें हमारे साथ महमूद खान चकज़ई साहब है, राजा नासिर साहब है, मेंगल साहब है, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हमारे अलायंस का हिस्सा हो। उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है 26वीं आईनी तरमीम पे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की रिहाई को सवालिया निशान करार दे दिया।
कहते हैं बुशरा बीबी पंजाब के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करना चाहती हैं। केपी हुकूमत की जानिब से PIA को खरीदने के सवाल पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबाई हुकूमत देखे क्या उसके पास वसाइल हैं। पहले ही कहा था कि तकरीबन दाल सारी काली है और 26 तरीन के फ़ौरन बाद उनकी रिहाई और फिर उसके बाद बानी चेयरमैन की बहनों की रिहाई, ये सवाल निशान तो है। और फिर लाहौर जाने की बजाय पेशावर आना, यहाँ पर सबको ब्रीफ करना, मीटिंग करना, फिर चले जाना, तो इसमें शकूक व शुबात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पहले बुशरा बीबी ने पंजाब की पूरे 4 साल हुकूमत की, अब वाकई खैबर वफाकी करना चाहती है। जो फरागोगी ने काम किए थे माजी में, ट्रांसफर पोस्टिंग चीज़ें, और आज आप देखें वो किधर है। बोला ना फरागोगी पाकिस्तान, ताकि पता चले कि इनके क्या करतूत थे। उनको अपनी रिकवरी पैसों की मशीन बनाई हुई थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मुल्क में क्यों नहीं आती। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा ये खरीद सकते, ऐसी कोई कतगन नहीं है ऑफिशियली, तो बिल्कुल खरीदे, लेकिन क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों को रो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के मुलाजमीन हैं वो पेंशन को रो रहे हैं, बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो अपने हकूक़ को रो रहे हैं। बानी PTI रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं बुशरा बीबी भी रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर रहनुमा डील के बाद बाहर गए। डील वो करते हैं जो मुल्क और आवाम छोड़कर बाहर अपने आलीशान महलात में बसेरा करते हैं। आवाम का पैसा लूटकर शरीफ और जरदारी खानदान ने इसी मकसद के लिए बाहर महलात बनाए हैं। बानी PTI के न बाहर आलीशान महलात हैं और ना ही आवाम का पैसा लूटा है। हुकूमत बताए डील किससे हो रही है। हुकूमत ने PTI के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया मगर नाकाम रहे। तिहाड़ जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक ने तादमे मर्ग भूख हड़ताल कर दी। यासीन मलिक की बेटी रजिया सुल्ताना ने वीडियो पैगाम में कहा उनके बाबा को नाकर्दा जराइम पर कैद किया गया। यासीन मलिक को कानूनी मदद मिल रही है, न उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है। वो भारतीय तशद्दुद के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल यासीन मलिक के लिए जानलेवा हो सकती है। यासीन मलिक को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। उन्होंने इंसानी हुकूक की तंजीमों से यासीन मलिक की हिफाजत की अपील की और कहा अक़वाम मुत्तहिदा, चीन और अमेरिका के सदूर उनके बाबा की जान बचाएं। कराची में हाफिज नईमुर रहमान गुफ्तगू कर रहे हैं। आपसे इंशाल्लाह यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद से वादा करता हूँ कि आप में से जो पढ़ना चाहेगा, IT की एजुकेशन लेना चाहेगा, कोई कोर्स करना चाहेगा और उसके बाद अगर आप कैपेबल हुए, आप डिग्री प्रोग्राम में भी जाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह जमात इस्लामी अल खिदमत बनो काबिल आपको फैसिलिटेट करेगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह जब हमने ये शुरू किया था तो हमारे तसव्वुर में भी नहीं था कि अल्लाह ताला इतनी बरकत देगा और हम इतने आगे चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ा है, हम पर रहम किया है और हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेहनत करके पढ़ें और इंशाल्लाह आप टेस्ट भी पास करेंगे, उसके बाद इंटरव्यूज भी होंगे और फिर उसके बाद आपकी क्लासेस होंगी। छुट्टी नहीं करनी है, अच्छी तरह से पढ़ना है और इस पूरे कोर्स को भी मुकम्मल करना है और आगे की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। हमने साथ ही बता दिया होगा आपको तमाम अल खिदमत के लोगों ने, बनो काबिल वालों ने, कि काबिल.जॉब के नाम। अमरीकी सदारती इलेक्शन में 2 दिन बाकी, इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। ट्रंप और कामला हैरिस के वोटर्स की हिमायत के लिए तगोदो जारी है। कामला हैरिस ने आज अटलांटा, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना का दौरा किया। रैली से खिताब में कामला हैरिस ने कहा अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मुखालफीन से इंतकाम की बजाय उन्हें टेबल पर लाएंगे। ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया में अपने हिमायतियों से खिताब किया और जीतने का दावा किया। ट्रंप ने कहा बाइडेन और कामला की मौशी पॉलिसियां नाकाम रही हैं, इक़्तिदार में आकर मुजरिमों का अमरीका में दाखिला बंद करेंगे। और खबर आपको नहीं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी बंद है। सुरजानी टाउन में गैस लीकेज के बायस बेशतर इलाकों में गैस की फराहमी मुतासिर हुई है। अंजुम वहाब मजीद आगाह करेंगे, बताइए अंजुम। जी बिल्कुल, ये सरजानी में इनकी DMS लाइन जो है ना वो लीकेज हो गई थी, बड़ी लीकेज थी, जिसकी वजह से उन्होंने बेशतर इलाकों में गैस बंद की थी। ताहम इसकी वजह से दीगर इलाके जो सरजानी टाउन, मंगोपीर टाउन, कस्बा टाउन, रंगी टाउन, बल्दिया टाउन, गुलशन मेमार साइड से भरे हुए हाईवे के अलावा नॉर्थ कराची सदर और गार्डन अतराफ के इलाकों में भी गैस बंद हो चुकी है। गैस पाइप और मुतल्लिका लीकेज की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है, लेकिन इस वक्त कराची के बेशतर इलाके जिनमें गैस की फराहमी बंद है, होटल मालकान और घरेलू तौर पर तो लोगों का, शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया अंजुम। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک. ایران سے خبر یہ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے کے لیے پلینگ 11 کا اعلان کر دیا. قومی ٹیم نے میلبرن میں تیاریوں کو فائنل ٹچ دیا. سائم ایوب اور عرفان خان نیازی ڈیبیو کریں گے. ٹیم میں کوئی اسپیشلسٹ اسپنر شامل نہیں. میچ کل صبح 8:30 بجے شروع ہوگا. گھوڑے کی پھرتی، سوار کی چستی اور مہارت کا مقابلہ. چنیوٹ میں نیزہ بازی کے مقابلوں کا اہتمام کیا گیا. گھڑ سواروں نے خوب صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. امیر عمر چمن کی رپورٹ. زمانہ قدیم میں جنگوں کے دوران گھڑ سوار فوجیوں کی طرف سے نیزوں کی مدد سے دشمنوں کے خیموں سے اکھاڑنے والے عمل کو اب ٹینٹ پیکنگ یا نیزہ بازی کا نام دے کر کھیل بنا لیا گیا ہے. نواحی علاقے ٹالی رنگ شاہ میں ہونے والے ان مقابلوں میں ملک بھر کے 35 کلبوں کی 50 ٹیموں نے حصہ لیا، جن کے درمیان سنگر اور سیکشن کے مقابلے ہوئے. جو پاکستان ورلڈ دے انٹرنیشنل رائڈر آئے ایک بڑا نوابی کھیل ہے، بڑا شوق و ذوق نال عوام اس نو ویکھدی ہے. نیزہ بازی کے اس کھیل میں ہر ٹیم دوسرے سے منفرد نظر آنے کے لیے مختلف قسم کے دیہاتی لباس، پگڑیاں، واسکٹ اور کپڑے پہننے کے علاوہ گھوڑوں کو بھی سجا کر لاتی ہیں. تیز رفتار گھوڑے کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے چھوٹے سے ہدف قلعے کو اکھاڑنا بلا شبہ دلیری اور جواں مردی کا کام ہے. ماہرین کہتے ہیں مشکل اور مہنگے کھیل نیزہ بازی میں گھوڑے کی پھرتی، سوار کی چستی سمیت پختہ نشانے کے علاوہ نیزے پر مضبوط گرفت اس کھیل کی شان ہے. امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.